ये जो वेरिएबल्स हमारे होते हैं, ये सभी वेरिएबल्स, नॉर्मल वेरिएबल्स जो होते हैं, वो सिंगल स्पेस में यूज होते हैं, ठीक है, सिंगल लोकेशन में स्टोर कर रहे होते हैं डेटा को। वहीं अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे क्या करता है, एक पूरे मेमोरी कलेक्शन को के इनिशियल एड्रेस को शो करता है, ठीक। अभी हम इसको यूज करके प्रैक्टिकली देखेंगे। अब यहां डिफाइन करने का तरीका क्या होता है। अरे को डिफाइन करने का जो प्रोसीजर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि उसका डेटा टाइप क्या होगा। मतलब जो भी हमारा एरे होगा, जो भी हम कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन, जहां पे हम एक साथ कई डेटा इनपुट करना चाह रहे हैं या एक ही तरह के डेटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उन सभी डेटा को एक जगह स्टोर करेंगे, सिस्टम आसानी से जिसको समझ सके। हाँ सौम्या, क्या हुआ? सौम्या हैंड रेज किया, कोई प्रॉब्लम? ओके, गलती से हो गया, चलो ठीक है। तो यहां पे हमको बताना पड़ेगा, जब हम वेरिएबल डेटा टाइप लिखते हैं तो डेटा टाइप के बाद हमको एक ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ब्रैकेट लगाने से सिस्टम को ये पता चल जाएगा कि आगे जो भी वेरिएबल लिखा जा रहा है वो किस टाइप का होगा, अरे टाइप का होगा। अगर हम ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं तो वो सिंपल क्या लिखा हुआ है, इंट ए। ये चीजें हमने ऑलरेडी यूज की हुई हैं जहां पे हम सिंगल वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अगर हम डेटा टाइप के बगल में ये ब्रैकेट लगा देते हैं तो यही वेरिएबल कैसा वेरिएबल बन जाता है, अरे वेरिएबल बन जाता है। यानी अब ये कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसी लोकेशंस दिखना स्टार्ट करेगा, उसको डिफाइन किया है। बट यहां पे हमने केवल अरे को इनिशियलाइज नहीं किया है। इनिशियलाइजेशन एंड डिफाइनिंग दो चीजें होती हैं। इन दोनों चीजों को हम एक ही जगह कर सकते हैं या अलग अलग जगह कर सकते हैं। अब इनिशियलाइजेशन और डिफाइन करने के बाद से इनिशियलाइज कैसे करते हैं। मान लो कि पहली लाइन हमने ये लिखी, उसके बाद से जो नेक्स्ट लाइन होगी उसमें हम क्या बताएंगे, इसकी साइज क्या होगी। और अरे एक क्लास है, तो क्लास वेरिएबल के लिए हमेशा क्या कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू। तो न्यू कीवर्ड डिफाइन करने के बाद जिस डेटा टाइप का हम अरे डिफाइन करने जा रहे हैं, उस डेटा टाइप का अरे बताएंगे और उसकी साइज बताएंगे, अगेन किसमें, उसी ब्रैकेट में, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। मान लो हमने हमें 5 साइज का वेरिएबल, क्योंकि यहां पे हमने 1 2 3 4 5 लोकेशंस ले रखी हैं। बट अरे इसको किस तरह से देखता है, अरे अगर देखेगा तो अरे जो है अपने ब्रैकेट के अंदर जब जीरो उसको पास करोगे तो वो इस लोकेशन को देखेगा, सेकेंड लोकेशन को वो 1 की तरह देखेगा, थर्ड लोकेशन को 3 यानी -1। अगर फर्स्ट से 10 लोकेशंस हैं तो उनका इंडेक्सिंग कैसे करेगा, वो 0 से लेके 9 तक। यानी अरे देखेगा तो इस तरह देखेगा। और अगर हम उसको समझ रहे होंगे काउंटिंग में, तो हम नॉर्मली काउंटिंग हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, कोई 0 से काउंटिंग नहीं स्टार्ट करता है। तो हम जो नॉर्मल काउंटिंग होती है वो तो 1 से 10 होगी, बट लॉजिकली जो अरे वेरिएबल जो देख रहा होगा उन मेमोरी लोकेशंस को, उनकी इंडेक्सिंग जो करेगा वो किससे स्टार्ट करेगा, 0 से 9 तक। यहां तक की बात सभी को क्लियर है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर दे। ठीक है। अब ये 2 लाइन लिखने के बजाय हम ये वर्क जो है इनिशियलाइजेशन एंड डिफाइनिंग दोनों हम एक ही लाइन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे हम लिखे इंट, यहीं पे हम ब्रैकेट बताएं, उसके बाद वेरिएबल नेम दें और उसके बाद से ही हम उसको इनिशियलाइज कर दें न्यू कीवर्ड का यूज करते हुए इंटीजर, और यहीं पे उसकी साइज डिफाइन कर दें। यानी हम ये वर्क 2 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर ये हो गया। सेकंड प्रोसीजर क्या हुआ कि हम पहले उसको एक लाइन में डिफाइन करें
और दूसरी लाइन में इनिशियलाइज करें। ठीक है, ये दो प्रोसीजर हैं। एक तीसरा भी प्रोसीजर है जिसमें हमें पता होता है कि क्या क्या वेरिएबल इनपुट हो सकते हैं, यानी कभी कभी हमको डिफॉल्ट वैल्यू देने का की भी जरूरत पड़ जाती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम यही बताएंगे इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा जो कि अरे होगा, और उसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पास करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो यहां हमने 5 डिफाइन किया है, तो हम सीधे यहाँ पे 10, 20, 30 कोई भी इंटीजर टाइप वेरिएबल्स यहाँ पे दे सकते, इनपुट सीधे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे काउंटिंग जितनी रखनी चाहे हम उतनी रख सकते हैं, बट ये डैश डैश हमने लगा दिया है, ये डैश डैश कोडिंग का पार्ट नहीं है, ये बस हमने इसको एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा दिया है कि यहाँ पे आप आगे भी डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, 10 to 20, 30, 40, 60, 70 जितने भी नंबर्स आप इनपुट करना चाहते हैं। इस केस में आपको ऑलरेडी पता है कि हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए और क्या साइज रखनी है अरे की। उस केस में हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो पहला या दूसरा ऑप्शन हम चूज करेंगे, क्योंकि हमने केवल यहाँ पे साइज बता दी है, एक खाली डिब्बा दे दिया है। अब इस खाली डिब्बे में यूजर कुछ भी इनपुट करना चाहे तो वहां पे हम क्या करेंगे, स्कैनर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको अगर रीड करना होता है तो किस तरह रीड करते हैं, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। यहां पे देख रहे होगे कि एक प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये पोर्शन देख रहे होगे जिसमें हमने इंट अरे टाइप डिफाइन किया और हमने यहाँ पे 2 लाइन स्ट्रक्चर यूज किया। दूसरा प्रोसीजर जिसमें हम उसी लाइन में इनिशियलाइज भी कर रहे हैं और उसकी साइज भी डिफाइन कर रहे हैं, और तीसरा प्रोसीजर जिसमें हम उसमें कुछ वेरिएबल सीधे पास कर दे रहे हैं। इस केस में यूज करने का जो तरीका होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पर क्या डेटा है उसे देखना है, तो उसे देखने का तरीका क्या होगा, इसको देखते हैं। you have in array2 values। ठीक है, कोई भी जो स्कैनर होता है, जब भी हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, कंपाइल कराते हैं, तो एक बार में एक ही इनपुट को वो रीड कर सकता है। अगर हम यहाँ पे array2 का कोई वेरिएबल देखना चाहते हैं, पहले तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज क्या होती है, इसमें स्ट्रिंग टाइप होती है और उसको कॉन्केटेनेट करना पड़ता है। तो यहाँ हमने प्लस लिखा और इसको बताया कि किस प्लेस की वैल्यू को आपको शो करना है। 0 इंडेक्स। ऊपर जो array2 में वैल्यूज दे रखी हैं वो 20, 30, 40, 50 दे रखी हैं, यानी 4 वैल्यूज पास की गई हैं। अब हम जरा देखते हैं कि इस प्लेस पर वैल्यू आती क्या है। ठीक है, यहां पे सॉरी ARR है, मैंने AAR लिख दिया, ARR वेरिएबल है। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, तो हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लाइन प्रिंट हो रही है, यू हैव इन array2 वैल्यूज 20। अब अगर हम प्रोग्राम पे वापस आके देखें, प्रोग्राम की स्क्रीन पे वापस आके देखें, तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे array2 जो हमने डिफाइन किया उसमें फर्स्ट वैल्यू है 20 और हमने यहाँ पे इंडेक्स पास किया है 0। इसका मतलब 0th इंडेक्स पर वैल्यू क्या है, 20। तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, 30, सेकंड पे 40 एंड थर्ड पे 50। यानी इंडेक्सिंग में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो 0th इंडेक्सिंग होगी
वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 20 को, ARR की जीरो इंडेक्सिंग 20 को रिप्रेजेंट करेगी। वहीं अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? 30 आनी चाहिए। और यहाँ पे 2 पास करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 40 आनी चाहिए। और अगर 3 पास करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 50 आनी चाहिए। अब किसी एक प्लेस पे एक ही वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है फॉर का यूज करना। फॉर का यूज करना, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं? फॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे हम डिफाइन कर देते हैं, यहां पे हमने एक लाइन लिख दी, एक फॉर लूप यूज किया जिसमें हमने यहाँ पे लोकल इंस्टेंस यूज किया है इंटीजर टाइप का आई। इस आई वेरिएबल को इस फॉर लूप से बाहर हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आई जो है इसका लोकल वेरिएबल है, इसी में इनिशियलाइज होगा। जब तक फॉर लूप नहीं इनिशिएट होगा तब तक वो आई इनिशियलाइज नहीं होगा, और जब वो फॉर लूप क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो आई डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा जावा कंपाइलर द्वारा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इसमें इंडेक्स की जगह क्या पास कर दिया है? आई पास कर दिया है। ठीक है, आई पास कर दिया है। हम देखते हैं जरा वैल्यू। वैल्यू एट इंडेक्स, हम यहाँ पे इंडेक्स प्लेस बताएंगे पहले उसको। इंडेक्स प्लेस यहाँ पे हम बताएंगे उसको। आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम तो आई को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं और यहाँ पे 0 ही जाएगा पहले। ठीक है, इक्वल्स टू। अब जरा इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे हमने प्लस नहीं यूज किया इसलिए एरर शो कर दिया। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे वैल्यू एट इंडेक्स 0 क्या रहा है? 20। वैल्यू एट इंडेक्स 1 30, एट 2 40 एंड एट 3 50। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इंडेक्सिंग अरे में होती है वो 0 से इनिशियलाइज होती है। हम भले काउंटिंग 1 से करते हैं नॉर्मली, तो 0 प्लेस पे जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू थी वो 20, 1 पे 30, 2 पे 40 एंड 3 पे 50। हमने इसको सिंपल एक फॉर लूप से यूज करके इसको डिस्प्ले कर दिया। यानी ऐसा कोई भी प्रोसीजर जहां पे हमको एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है, या इक्वल इंक्रीमेंट करने हैं या अनइक्वल इंक्रीमेंट करने हैं, मतलब एक बार डिसीजन लेना हो और उसके बाद से उसको कंटिन्यू कर देना हो वेरिएबल में थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ, तो वहां पे हम हमेशा फॉर लूप का यूज करते हैं। और कभी भी अरे में इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए हम हमेशा किसका यूज करेंगे? अरे का यूज करेंगे।